प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल का PT थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बाजार में फसल के दाम MSP से कम होने पर भी सरकार उसे निर्धारित MSP पर ही खरीदती है। दूसरा, इसे 5 साल में एक बार तय किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थात किसानों को उनकी फसलों के लिए निर्धारित किया गया एक निश्चित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। बाजार में फसल के दाम MSP से कम होने पर भी सरकार उसे निर्धारित MSP पर ही खरीदती है। अतः कथन 1 भी सही है। सामान्यतः फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है। हालांकि गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है। MSP की गणना प्रत्येक वर्ष सीजन की फसल आने से पहले ही तय की जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। वृक्ष के छल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये वृक्ष की आयु को दर्शाते हैं। दूसरा, नमी की मात्रा अधिक होने पर वृक्ष में संकीर्ण छल्लों का निर्माण होता है तथा शुष्क वर्षों में ये छल्ले अधिक चौड़े होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन A, अर्थात हाल ही में वैज्ञानिकों ने वृक्ष के छल्लों के आधार पर बाढ़ का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। वृक्ष के छल्ले वृक्ष की वार्षिक वृद्धि को तथा वृक्ष की आयु को दर्शाते हैं। अतः कथन 1 सही है। इनके छल्लों से तत्कालीन पर्यावरणीय परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जिन वर्षों में मृदा में नमी की मात्रा अधिक होती है, उस दौरान वृक्ष के छल्ले अधिक चौड़े होते हैं। इसके विपरीत शुष्क मानसून वाले वर्षों में वृक्ष की वृद्धि कम होती है और संकीर्ण छल्लों का निर्माण होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आतंकवाद, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहने वाले देशों को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। दूसरा, किसी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने का अर्थ है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल द्वारा संयुक्त विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। यदि कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है तो इसका अर्थ है कि वह देश आतंकवाद, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यदि कोई देश FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल है तो इसका अर्थ है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। वर्तमान में FATF में भारत समेत 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखते हैं आज के चौथे प्रश्न को। इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केवल भारत में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है। दूसरा, IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें सुभेद की श्रेणी में रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल कछुआ भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है और यह मुख्यतः नदी व जोहर में पाई जाती है।
अतः कथन एक सही नहीं है। यह मुख्य रूप से मांसाहारी और निशाचर होते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें सुभेद की श्रेणी में रखा गया है। यह भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित जीव है। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है। दूसरा, यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया गया है। अतः कथन 1 सही है। यह उत्सव देश की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की संयुक्त पहल है। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा।